सो वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर गाइस। मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, वहाँ का क्राउड कैसा है और कितनी फी है ट्रिपल आईटी होते हुए भी। इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ के सीनियर। सो आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देना, नाम बता देना, आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो अभी। मेरा नाम प्रक्षय सैनी है। मैं हरियाणा से हूँ और करंटली मैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। सो इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है एकेडमिक पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एकेडमिक में मेरा सवाल होगा कि आपके कॉलेज में गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो कैसा रहता है और ब्रांच वाइज आपको अगर आइडिया हो तो उसका बता सकते यार, जो नॉर्मली जनरली जो कॉलेजेस में है वैसे ही टाइप में है। जैसे जस्ट बैच में हमने ज्वाइन किया था 250 स्टूडेंट्स में आई गेस 40 गर्ल्स थी, तो यही रेशियो रहता है जनरली ज्यादातर कॉलेज में भी। हैं और टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। ब्रांच वाइज, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और इसके अलावा जो आप ब्रांच वाइज बोल रहे थे, कुछ ऐसा डिफरेंस आता है कुछ। यार, ब्रांच वाइज डिफरेंस तो है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन एक शीट है डली हुई है जो मतलब कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर शीट है जो प्रॉपर ब्रेक डाउन है कि भाई किस कैटेगरी से किस मतलब जेंडर न्यूट्रल और जो ब्रांच वाली जितने भी हैं। सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो एकेडमिक में दूसरा सवाल होगा कि प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं आपको और कहाँ से उन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी है और आपका इंटरेक्शन वगैरह कैसा रहा है। अभी तक 3 साल हो चुके हैं आपके। यार, ऐसा मैं कहूंगा कि प्रोफेसर्स कैसे हैं ये इंडिविजुअल है हर किसी का। मैक्सिमम प्रोफेसर्स अच्छे हैं और मैक्सिमम सबने ज्यादातर आईआईटी से ही पीएचडी की है। कुछ एक या दो प्रोफेसर हैं जिन्होंने एडिनबर्ग से, हमारे ईसी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एडिनबर्ग से की है, एक ने मलेशिया से की, एक सर ने। तो मैक्स और बाकी सब मैक्सिमम आईआईटी से ही है, मैक्सिमम आईआईटी गुवाहाटी से है उसमें भी अगर मैं निकालूं तो। बाकी इंटरेक्शन या कुछ फैकल्टीज हैं मतलब जिनके अंडर तुम काम करते हो या फिर कोई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है अगर, तो एक पर्सनल इंटरेक्शन है जो कुछ फैकल्टी से हमेशा तुम्हारी अच्छी रहती है। जैसे थर्ड ईयर तक आते आते से 3 से 4 फैकल्टी ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत रेगुलर इंटरवल से मिलता रहता हूँ, उनसे एडवाइस लेता रहता हूँ सर आगे क्या करना है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मैं मतलब अपने लाइफ की बातें कर लेता हूँ। सो ये तो काफी अच्छी बात है कि लाइफ की भी बातें कर पा रहे हो। सो इसके बाद थोड़ा रिसर्च पार्ट की तरफ चलते हैं कि ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का रिसर्च कल्चर कैसा है और कितना रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। जो आपके जूनियर्स है, आप कितना रिसर्च में इन्वॉल्व थे। अगर मैं स्पेशली पीएचडी की बात करूँ तो यार, हर साल कोई ना कोई पेपर एक्सेप्ट होते ही रहते हैं, काफी पेपर एक्सेप्ट होते हैं हमेशा। प्रोफेसर जो है बैंगलोर हुआ या फिर कहीं ना कहीं हमेशा उनकी वो डिस्प्लेस वगैरह होती हैं। बाकी बीटेक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, वो रिसर्च इंटर्न करते ही हैं। मैक्सिमम बच्चे आईआईटी जाते हैं, प्रोफेसर के रेफरल के थ्रू काफी लोग आईआईटी में रिटर्न वो रिसर्च इंटर्न करते हैं। तो अगर तुम इंटरेक्ट करोगे प्रोफेसर से तो हाँ, वो रिसर्च में तुम्हें घुसा ही देंगे, ऐसा होता ही है। ये रिसर्च की बात होगी। इसके बाद बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने कितने नंबर के एग्जाम्स होते हैं और किस किस टाइम पे होते हैं। लाइक एक सेमेस्टर का आप एक जिस दे सकते हो तो। यार, एग्जाम्स के मार्क्स का पैटर्न तो कभी फिक्स आज तक हुआ नहीं, ठीक है। एंड सेम्स भी कोई 20 मार्क्स का ले लेता है, कोई 100 मार्क्स का ले लेता है, तो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, उनकी मर्जी वो कैसे देते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो ये वाला सेमेस्टर है जो ओल्ड सेमेस्टर होता है, इसमें दुर्गा पूजा के टाइम उससे थोड़ा पहले मिड सेम्स होते हैं और कंप्लीट एक ही हफ्ते में सब हो जाता है। मतलब 6 से 7, 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हर उसके बैच के, तो कंटिन्यूस होते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। और एंड सेमेस्टर जो है इस सेमेस्टर थोड़ा जल्दी हो रहे हैं, नवंबर मिड तक हो जाएंगे। बाकी जनरली दिसंबर की स्टार्टिंग तक होते थे। और जो इवन सेमेस्टर्स हैं उसमें फरवरी के अंदर मिड सेमेस्टर्स और अप्रैल एंड में या मई के स्टार्टिंग में एंड सेमेस्टर। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ईयर बढ़ने के साथ थोड़ा प्रोफेसर वगैरह चिल हो जाते हैं या कुछ लाइक कम चीजें होती है। यार, वैसे तो प्रोफेसर शुरू में भी प्रेशराइज तो नहीं करते, लेकिन ऐसा कि थोड़ा डराते जरूर हैं कि अगर अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो फेल कर देंगे या मार्क्स कम हुए तो फेल करते। फेल जनरली यार जब तक तुम बिल्कुल ही बुरी हालत ना कर दो तब तक करते नहीं है। वो है, वो थोड़ा सा तो होता है यार, सीनियरिटी आते आते प्रोफेसर से जान पहचान इंटरेक्शन सब बढ़ जाता है, तो फिर अपने आप ही वो प्रेशर फील ही नहीं होता भले ही वो करें। हाँ, ये तो हम सब ने देख रखा है कि मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ी डर सा लगता है लेकिन सेकंड ईयर आते आते फिर वो थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है कि सब चीजें ऐसे ही चलेगी। एकेडमिक में एक और पॉइंट है कि लैब वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है और इसमें मैं बात करना चाहूंगी कि कौन कौन सी ब्रांचेज है आपके कॉलेज में और अगर आपने और जितने भी लैब से एक्सपीरियंस कर रखे हैं या फिर जितने सुन रखे हैं सारे लैब्स का आप एक डिस्कशन कर सको। लैब्स यार, मैं तो कहूँगा काफी अच्छी क्वालिटी है लैब्स की, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो बिल्डिंग्स की एस्टेब्लिशमेंट है 2018 में ही हुई थी, तो न्यू लैब्स हैं, न्यू बिल्डिंग है, तो लैब्स काफी अच्छी हैं। और जैसे सीएससी की लैब्स हैं, उसमें 2 लैब्स ऐसी जिसमें कंप्यूटर सिस्टम भी कॉलेज प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट ईयर में तो उसी के अंदर काम करना होता है। ईसी की लैब्स भी मेरे को काफी मतलब अच्छी लगते हैं। जैसे वैसे तो मैं सीएससी हूँ, पर ईसी की लैब्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं थोड़े फैसिनेट करते हैं कि यार समथिंग क्रेजी क्रेजी कर देते हैं वो चीज, ठीक है। बाकी लैब्स में और आउट ऑफ अकेडमिक्स आर एक लैब है जो
ऑल ईयर्स के लिए 2 बजे तक खुली रहती है। पहले वो कंप्लीट 24/7 खुली रहती थी, पर अब वो 2 AM तक ही खुली रहती है। और एक लैब है जो फोर्थ ईयर और एमटेक के लिए अलॉटेड है, वो 24/7 ओपन है। बाकी फिर लाइब्रेरी है जो 6 AM से लेकर 2 AM तक ओपन रहती है। और क्या ये लाइब्रेरी का जो आप बता रहे हो कि उसका कोई एक्सटेंशन हो जाता है, लाइक एग्जाम टाइम चल रहा है तो? एक्सटेंशन नहीं, 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 उसका एक्सटेंशन नहीं होता। पहले तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉस्टल्स में कि एक कमरे में कितने बच्चे रहते हैं। दो हैं यार, मतलब हर हॉस्टल में 2 बच्चे, हर रूम में 2 बच्चे रहते हैं। ईयर वाइज कुछ चेंज नहीं होता? एयर वाइज फर्स्ट ईयर में एक नया हॉस्टल है, उसमें रूम्स मिलते हैं, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स मिलते हैं। तो जो न्यू वाला हॉस्टल है वो रूम्स काफी अच्छे हैं। मेरे को फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट ईयर में वही मिला था। काफी बड़े रूम्स हैं, अटैच्ड वॉशरूम है यहाँ पे भी। और जो मेन बिल्डिंग है, जो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो कॉमन वॉशरूम्स हैं, और फिर ऊपर वाले सब फ्लोर्स में अटैच वॉशरूम है, पर रूम थोड़े से छोटे हैं, और बंकर बेड्स हैं। जैसे मेरा रूम भी बंकर बेड्स वाला है, पर अटैच वॉशरूम है मेरे पास। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि जो मैं बात कर रहा था कि मान लो किसी 12 बजे किसी रूममेट को सोना है और एग्जाम टाइम चल रहा है, तो उसने, वो टॉपर है, वो उसने पढ़ के सो गया, और किसी को 5 बजे तक जगना है, तो इस सिचुएशन में क्या कोई रीडिंग एरियाज होते हैं या कुछ होता है मैनेज करने के लिए इस चीज को? यार एक टाइम तक था, पर कुछ रीजंस की वजह से उसको बंद कर दिया गया। उसको दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन उसमें फिर टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, 2 AM की ही रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद बाकी ईयर्स के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। फोर्थ ईयर और बीटेक एमटेक के लिए प्रोजेक्ट वाली लैब्स अलॉटेड है, पर वो मतलब सिर्फ फोर्थ ईयर और एमटेक के लिए वो 24/7 ओपन है। सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि हॉस्टल्स का एंट्री और एग्जिट टाइम क्या होता है, और क्या ईयर वाइज चेंज होता है हॉस्टल्स का एंट्री और एग्जिट टाइम, और कैंपस का एंट्री और एग्जिट टाइम क्या है? यार सबसे क्रेजी पार्ट तो मेरे को ये लगता है कि हॉस्टल्स का कोई एंट्री एग्जिट टाइम नहीं है। हॉस्टल्स में कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन कैंपस का है। कैंपस में वीकेंड्स पे 10:30 पे तुम एंट्री कर सकते हो, पर एग्जिट 10 तक ही कर सकते हैं। सो ये चीज थी। इसके बाद हॉस्टल्स की बात ही कर रहे थे, तो हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है हॉस्टल में? लाइक कुछ नाइट कैंटीन भी है, या फिर इसके अलावा जो है क्या सैलून वगैरह की दुकान होती है, और क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है अंदर में? एक नाइट कैंटीन है जो मेस प्रोवाइडर ही मतलब मेस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है। वो रात के 2 बजे तक चलती है। एक फिर बाहर नेस्कैफे है, जस्ट हॉस्टल के नीचे ही है। वो लगभग 4 बजे तक खुला रहता है, रात के 4-5 बजे तक। ठीक है, और बाकी फैसिलिटीज में तो और कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद चलते हैं सीनियर और जूनियर के इंटरेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे, तो आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था सीनियर के साथ, या कुछ ऐसे रैगिंग वगैरह का कुछ हुआ था? यार रैगिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, पर इंट्रोडक्शंस तो होते हैं। मेरे को थोड़ी सी आदत थी, जैसे मैं मिलिट्री ज्वाइन करना, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, तो मेरे को आदत थी सीनियर से इंटरेक्ट वगैरह करने की। तो यहाँ भी आके मैं कर देता, थोड़ी अकड़ में बोल देता था। फर्स्ट ईयर में हुआ ऐसा, तो एक आधे से थोड़ी सी बहस हो गई थी। पर वो धीरे धीरे समझ आता है कि यार सीनियर्स तो अपनी बड़े भाई जैसे हैं, काम हेल्प ही करते हैं वो, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। जो डे जीरो होता है इनका इंटरेक्शन का, वो शायद थोड़ा हार्श हो सकता है, पर उसके बाद वो हमेशा हेल्प ही करते हैं। बाकी यहाँ पे जो सीनियर इंटरेक्शन का कल्चर है, मेरे को लग रहा है काफी अच्छा है। मतलब बाकी जितने मैंने अपने दोस्तों वगैरह से पूछा है, उनके हिसाब से शायद यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। सो इसके बाद आप कोडिंग कल्चर की भी बात कर लेते हैं कि कोडिंग कल्चर कैसा है आपके कॉलेज का, और क्या सारे लोग कोडिंग में इन्वॉल्व होते हैं? ईसी के भी बच्चे कोडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ईसी के भी कोर चीजें भी कर रहे होते हैं? यार मैक्सिमम बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए। जो ईसी का है, सीएस का है, तो वो कोडिंग में घुस ही जाता है। पर कुछ हैं जो विद इंटरेस्ट जो ईसी में आते हैं, तो वो लोग तो रिसर्च इंटर्न्स और प्रोफेसर के अंडर रिसर्च वगैरह वो इसी में ही घुसे रहते हैं, तो वो कोडिंग में इतना आते नहीं। वैसे इसी में भी कोडिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक जो कोर डीएसए होता है और जो सीएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम बच्चे वो करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स टारगेट होता है हर किसी का। हाँ, आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। प्लेसमेंट में सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि क्या जो है कोर ब्रांच के जो बच्चे होते हैं उनको कोडिंग वाली रोल में अलाउड होता है क्या कंपनी की तरफ से? यार ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज अलाउ करती हैं, कुछ नहीं अलाउ करती। इसमें कॉलेज कभी, मतलब कॉलेज सर उनको थोड़ा सा एडवाइस कर सकता है, या मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस ब्रांच को भी आप अलाउ कर दीजिए। तो वो फिर कंपनी पे डिपेंड करता है उनको कितने सीएससी कोर वाले चाहिए, या फिर ईसी भी चलता है। और उनका सीजीपीए क्राइटेरिया जनरल अगर कंपनी का मानो तो कितना रखती है वहां पे? मैक्सिमम कंपनी 7 रखती हैं। 7 रखती हैं, कुछ 7.5 रखती हैं। अभी रिसेंटली कंपनी थी, वो 7.5 रखा था उन्होंने, पर फिर उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 7 पे ड्रॉप कर दिया था। लास्ट ईयर इंटर्नशिप्स के लिए एक कंपनी आई थी, उसने 8 रखा था। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम 7 से 7.5 ही रखती है मिनिमम। और इसके बाद बात करें कि जो सीजीपीए होता है, मान लो किसी को 8 का ही ले लेते हैं, एक एवरेज सीजीपीए, कितना टफ होता है एक्वायर करना है 8 का सीजीपीए वहां पे? यार अभी मेरी 8.01 है, और मैं कहूंगा कि शायद एक हफ्ते के एफर्ट में इतनी आ जाती है। तो मतलब मतलब ये भी मैं मीडियम। कहूंगा यार, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है यार। इसमें भी मतलब सेल्फ बोस्टिंग वाली बात नहीं है, पर कुछ लोग काफी ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पा रहे। कुछ एक दिन पहले पढ़ के भी नोनो पे पहुंचे हुए हैं, तो वो भी पर्सन टू पर्सन है। ओके। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये तो सबने एक्सपीरियंस कर रखा है, हमने भी अपने हम्म। दोस्तों को देखा वो 1 घंटे पढ़ के 7 सीजीपीए मेंटेन हाँ, कर हाँ, रहे हैं, और किसी को
सेम है, सिमिलर। तो प्लेसमेंट में बात करें कि आप ब्रांच वाइज डेटा बता पाओ कि एवरेज कितना जाता है और मीडियन कितना जाता है कॉलेज का, और अगर आपको परसेंटेज प्लेसमेंट भी पता हो तो कुछ। परसेंटेज प्लेसमेंट तो यार लास्ट ईयर 70% थी, लास्ट टू लास्ट ईयर 68 70 75 थी। उससे पहले अच्छी थी जब मैं आया, मतलब मैं अच्छी देख के ही आया था, फिर वो ड्रॉप होती गई 2 साल तक। बाकी और मीडियन जो है, मीडियन 12 13 जितना मुझे याद है, एवरेज 17 18। ब्रांच वाइज मेरे को याद नहीं है, पर वो डाटा जो है वो अपडेट हो चुका है साइट पे लास्ट ईयर का। तो मतलब जो 2026 में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए उनका डाटा तो आ चुका है। पर यही है, मैक्सिमम कंपनीज जो आती हैं कॉलेज में वो 10 to 12 13 14 के उसमें ही आती हैं रेंज में। सो ये जो कंपनी आ रही है वो किस किस रोल के लिए हायर कर रही है वहाँ पे? और रिसेंटली एक फुल स्टैक के लिए आई थी कंपनी। एसडी के लिए भी कुछ कंपनीज आती हैं, जनरली एसडी ही होता है वैसे वो। अच्छा, सॉफ्टवेयर एसडी डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, हाँ। सो इसके बाद अगर कोई फर्स्ट ईयर का आ रहा है वहाँ पे, तो अगर आप एक जनरल ब्रेकडाउन बता दो कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो एसडी के रोल के लिए पूछते हैं जनरली। यार 4 से 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, जो धीरे धीरे थर्ड ईयर तक आते आते कवर हो ही जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कुछ कंपनीज टीओसी से पूछती हैं, पर वो थोड़ा टफर, मतलब उसमें चला जाता है। फिर आता है मेन डीएसए, क्योंकि इंटरव्यू तभी मिलेगा जब डीएसए आता होगा। तो ये प्लेसमेंट वाली बात हो गई। आप इंटर्नशिप की बात कर रहे थे कि पीपीओ मिल गया था बहुत सारे बंदों को, तो कौन कौन से ईयर में लोग मोस्टली इंटर्न करते हैं आपके कॉलेज में? इंटर्नशिप्स में जो कॉलेज सपोर्ट करता है वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को ही करता है, पर कुछ लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर में रेफरल्स के थ्रू या कोई जान पहचान का कोई होता है तो उसके थ्रू वो चले जाते हैं। अब थर्ड ईयर में जब हमारे टाइम पे इंटर्नशिप्स थी तो मैक्सिमम कंपनीज ने 50+ दिया। मेरी जो इंटर्नशिप लगी थी 50,000 पर मंथ की लगी थी, और फिर एक कंपनी थी उन्होंने अपना स्टाइपेंड अपडेट कर दिया था, 1.2 लाख कर दिया था। एक 75 पे थी, एक 60 पे थी, तो 50+ ही मैक्सिमम कंपनी ने स्टाइपेंड दिया था। एक तो स्टार्टअप था, उनका थोड़ा कम था, उनका 30 के अप्रोक्स था। तो आप स्टार्टअप की बात कर रही है, तो स्टार्टअप की तरफ मूव करते हैं कि स्टार्टअप कल्चर कैसा अभी। अभी तो रिसेंटली आप जैसा बता रहे हो कि रिसेंटली डेवलप कॉलेज है, तो कितना अभी स्टार्टअप कल्चर डेवलप हुआ वहाँ पे, और क्या लोग टेक से स्टार्टअप और बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्या कॉलेज में कुछ बच्चे? ऐसा यार यहाँ पे कोई मेजर शिफ्ट तो नहीं है। बाकी मेरा एक सीनियर थे, मतलब मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था and वो अब तक चल रहा है, एंड वो हर साल रेवेन्यू भी क्रिएट कर रहा है। देखिए यही एक स्टार्टअप है जो 3 साल में मैंने अब तक देखा जो हमारे कॉलेज से हुआ है। बाकी एक इंक्यूबेशन सेंटर भी इन्होंने स्टार्ट किया था फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है, क्या आउटकम्स रहते हैं। इस साल क्या हुआ कि एक मेजर कंपनी ने 30 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे लिया था एंड 27 को पीपीओ दे दिया। दैट्स क्रेजी। तो उसकी वजह से, हाँ, उसमें मैं भी आ गया वैसे तो। तो उससे 1% जो है वो शायद इंक्रीज हो जाए इस साल। सो और जो बाकी जो इंटर्न्स थे, थैंक यू थैंक यू। जो बाकी इंटर्न्स थे उसमें से भी एक कंपनी ने 4 लोगों को पीपीओ दिया है। एक कंपनी में एक ही लड़का गया था, उसको भी पीपीओ मिला है। तो ओवरऑल 32 33 का तो पीपीओ से ही हो गया। उसके बाद रिसेंट जो कंपनीज आई थी उसमें अब तक 10 बच्चों की और प्लेसमेंट लग चुकी है, तो 42 43 कुछ तक हो चुका है। सो आप बता सकते हो कौन कौन सी मतलब ब्रांच वाइज बता सकते हो कितने बच्चे होते हैं वहाँ पे? ब्रांच वाइज मैक्सिमम इसमें सीएससी के ही हैं, पर शायद 7 से 8 बच्चे ईसी के हैं। जो 42 बच्चे मैं बोल रहा हूँ इसमें 7 से मेरे को शायद 10 ही होंगे, मेरे को लग रहा है 10 होंगे शायद ईसी के। इसके बाद चलते हैं कि कॉलेज के अंदर जो वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है? वाईफाई भी मतलब रूम की लोकेशन पर डिपेंड करता है। मेरे रूम की लोकेशन काफी अच्छी है, राउटर जस्ट आउटसाइड ही है, तो बढ़िया रेंज आती है। वाईफाई को काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल ये सब होती नहीं है इस पे, और गेम्स वगैरह नहीं चलती हैं, तो उसके लिए खुद का नेटवर्क यूज करना पड़ता है। और जो मेन एकेडमिक बिल्डिंग है उसके अंदर भी वाईफाई काफी अच्छा है। वाईफाई की स्पीड मैंने सुना है जनरली बाकी कॉलेज से अच्छी है हमारे कॉलेज की। सो ये जो मैं पूछ रहा था कि ये जो आपका कैंपस है थोड़ा पहाड़ों के बीच में है, राइट, मेरे हिसाब से? हाँ हाँ हाँ, मतलब एक पहाड़ की जस्ट गोद के, गोद मतलब समझते हो ना आपकी, ऐसे हग में कर रखा है पहाड़ ने, उसका टाइप ऑफ ऐसा है। आप बता रहे थे कि आप हरियाणा से हो, तो वहां से असम में शिफ्ट होने के बाद क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस और क्या क्या चीजें शिफ्ट होती हुई दिखी आपको वहां पे जाने के बाद? ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो था फूड भाई। हरियाणा में इतना ओके। नॉनवेज खाया नहीं जाता, यहाँ नॉनवेज ही नॉनवेज चलता है। तो अगर कोई वेज खाना चाहता है तो उसको वैरायटी नहीं मिलेगी ज्यादा, लेकिन अगर कोई नॉनवेज खाना चाह रहा है तो उसको इतनी वैरायटी मिलेगी वो थक जाएगा खाते खाते। तो हम जब भी बाहर जाते हैं तो नॉनवेज की वैरायटी बहुत ज्यादा है, सी फूड भी मिलता है काफी, और बाकी हर तरह का नॉनवेज है। सबसे मेजर डिफरेंस तो ये था। दूसरा यार कल्चरल डिफरेंस में मैं कहूँगा लोगों के जो इवेंट्स होते हैं, मतलब जो
यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे बोहागी है, दुर्गा पूजा, ये सब बहुत ज्यादा अच्छे से मनाया जाता है। मतलब अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ से, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बहुत क्रेजी बनाते हैं यहाँ पे। हर जगह काफी पंडाल्स लगते हैं। हम हमेशा यही करते हैं, जितने भी पंडाल सिटी में लगे होते हैं सब में जा जाके घूम के आते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होती है। लास्ट ईयर हम गए थे, एक हैरी पॉटर का पंडाल था, एक कुछ ट्राइब्स का था, तो काफी मतलब मजा आता है। वो भी एक एक्सप्लोरिंग चीज है। तो आप फूड की बात कर रहे थे, फूड के डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले मेस पे चलते हैं कि मेस का खाना कैसा है अभी तक आपको लगा है, 3 साल हो गए आपको खाते खाते, और इसके अलावा क्या क्या किस किस टाइमिंग फूड मिलती है और मेन्यूज में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जो मेस का खाना है यार, वो भी मैं कहूँगा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। क्योंकि जो लोग रोटी ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रोटी यहाँ पे अप डाउन होती रहती है। जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं उनके लिए ऑल गुड है, क्योंकि चावल हमेशा बनते हैं और वो लोग चावल से ही अपना काम निपटा लेते हैं। दूसरा, जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करेगा। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट घर से आ रहा है तो उसको नहीं पसंद आएगी, पर कोई अगर मान लो कोटा वगैरह रहा है, किसी ने बाहर फेस किया है, पीजी हॉस्टल्स में रहना, तो उसको लगेगा कि हाँ ओके है, इतना भी खराब नहीं है। दूसरा, टाइमिंग्स मॉर्निंग में 7:30 to 9 रहता है, आफ्टरनून में 12 से 2, और नाइट में 7:30 से 9:30। 9:30 तक सब खत्म हो जाता है, वैसे तो 10 तक है, पर 9:30 तक खत्म हो जाता है सब। कैंपस के अंदर और क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक मेस के अलावा क्या क्या खाने के ऑप्शंस हैं वहाँ पे। मैथ्स के अलावा वही जो मैंने आपको पहले बताया था, नाइट कैंटीन है जो रात के 4 बजे तक रहती है। दूसरी कॉलेज की ही कैंटीन है जो 10 बजे तक ही शायद खुलती है। उसके अंदर काफी ऑप्शंस है और प्राइस भी रीजनेबल है। क्वालिटी भी फिर प्राइस के हिसाब से ही है वैसे, पर ठीक है, चल जाता है काम कभी कभी। और बाहर कॉलेज के जस्ट बाहर, मतलब गेट के जस्ट बाहर काफी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे आप खा सकते हो। तो ये आपका जो कैंपस है वो मेन सिटी से कितना दूर है। मेन सिटी से नियरली 30 किलोमीटर दूर है, जो मेन गुवाहाटी सिटी है। तो क्या वहाँ पे स्विगी जोमेटो वगैरह या जो क्विक डिलीवरी के कुछ ऑप्शंस दिखते हैं या फिर। स्विगी जोमेटो तो है, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट वगैरह नहीं है। पर स्विगी जोमेटो है, खाना वगैरह तो मंगाते रहते हैं काफी। मान लो अगर कोई वीकेंड का डे चल रहा है तो किसी को खाने के ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं और वो स्विगी जोमेटो नहीं करना चाहता, तो कहाँ कहाँ जाके वो खाने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है कैंपस के बाद। कैंपस के बाहर अगर फ्रेंचाइजीज वगैरह देखनी है, जैसे बास्किन रॉबिन्स हुआ, डोमिनोज, केएफसीज, तो ये दारापुर में और जालूकवाड़ी में काफी ज्यादा है। तो अगर लेकिन वैसा कुछ चाहिए कि लोकल फूड देखना है, तो उसके लिए मेन गुवाहाटी सिटी जा सकते हैं। वहाँ फैंसी बाजार और पल्टन बाजार में आपको लोकल फूड बहुत अच्छा मिल सकता है। दारापुर और उसमें जालूकवाड़ी में भी है, पर वहाँ पे अमाउंट कम है, मतलब जो स्टॉल्स लगते हैं थोड़ी कम लगती हैं। वे उसमें मेन जो सिटी है वहाँ पे एक स्पेशली एक रोड है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट फूड लगता है। वो कम्प्लीटली रोड व्हीकल से ब्लॉक, मतलब व्हीकल्स वहाँ जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है वहाँ पे, सिर्फ स्टॉल्स ही लगती हैं फास्ट फूड्स वगैरह की, और जो भी लोकल खाना है उनकी। तो वो काफी अच्छी जगह हो सकती है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो कैंपस आपका है, कैंपस से कनेक्ट करने के लिए गुवाहाटी के लिए क्या बसेस होती है, क्या होती है, ऑटोज चलती है, क्या चलती है, और क्या प्राइस पॉइंट रहता है उसका। बसेस हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बस हैं, उसमें 70 रुपीज लगते हैं, पर वो बहुत टाइम लेती है, तो मैक्सिमम कैब करके जाना पड़ता है, क्योंकि बसेस हमेशा स्टॉप्स ले लेके जाती हैं। दूसरा, फिर जो ऑटोज हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जाती, वो वीआईपी और धारापुर तक ही मैक्स जाती हैं। फिर एक मैजिक वैन करके चलती है, वो जालूकवाड़ी तक जाती है, उसके आगे आप फिर आप सिटी के लिए अलग से ले सकते हो। तो 70 to 80 लगता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। विद कैब करोगे तो 150 इतना लग जाता है। ये मतलब 2-3 पर्सन हो तो कंफर्टेबल है ऐसे जाने में। हाँ, अगर 3-4 लोग हों तो कैब कर सकते हैं। ये जो हो गया गुवाहाटी का जो स्टेशन है वहां से रेलवे का लोकेशन मिल गया, लेकिन अगर किसी को फ्लाइट के थ्रू आना है तो कौन सी कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं वहां पे। फ्लाइट तर एयरपोर्ट तो मेन जो रेलवे स्टेशन है उससे भी काफी क्लोज है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ से डायरेक्ट कैब्स मिलती हैं। वो सस्ते में मिल जाते हैं, 100, 200, 300 इतने के अंदर अंदर कैब्स मिल जाती हैं। एयरपोर्ट के लिए तो कोई इशू ही नहीं है, एयरपोर्ट से तो बहुत क्लोज है, हम रोज यहाँ से एयरप्लेन्स देखते हैं यार जाते हुए। मान लो किसी को इमरजेंसी हो गया रात में या कभी भी किसी टाइम, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या कैंपस के अंदर डॉक्टर होते हैं या फिर अगल बगल डॉक्टर की क्या फैसिलिटीज होती है। कैंपस के अंदर एक ही ओपीडी है जो भी स्पेशलाइज नहीं है शायद, तो वो मतलब नॉर्मल चीजें देख लेते हैं, लेकिन वो मतलब रात में इमरजेंसी में वो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एम्बुलेंस है। और कॉलेज के जस्ट बाहर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी तो हैंडल, मतलब छोटी मोटी इमरजेंसी हैंडल कर लेता है। उसके बाद फिर मिर्जा के साइड एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर और वीआईपी की साइड अपोलो वगैरह है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो ऑप्शन है वहाँ पे। एम्बुलेंस आपको, एम्बुलेंस हमेशा 24/7 अवेलेबल है, तो उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज के अंदर इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं है कोई। सो ये डॉक्टर की बात होगी। इसके बाद बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की तरफ चलते हैं, तो कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के नाम पे अभी क्या क्या चीज है। मैंने सुन रखा है कि अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप ही हो रहा है। जब हम आए थे तब तो हमारे पास सिर्फ एक ग्राउंड था जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेला जा सकता था, पर अब स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, वहाँ पे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, जिम है। अभी रिसेंटली 2 लॉन टेनिस, 2 बास्केटबॉल और 2 वॉलीबॉल, तो ये काफी कुछ हो गया, अब काफी कुछ हो चुका है खेलने का। और ये इसी साल बने हैं जो 2 वॉलीबॉल के नए वाले हैं, और जो 2 बास्केटबॉल और 2 लॉन टेनिस हैं,
तो 6 जो कोर्ट्स हैं ये नए बने हैं, तो 6 कोर्ट्स का इंक्रीमेंट एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है स्पोर्ट्स अरीना के हिसाब से। तो इस साल के बाद से तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी अच्छी हो गई हैं। बस एक वो लाइट्स सो का इशू रहता है, अभी लाइट्स नहीं लगी हैं वहाँ पे, तो रात को नहीं खेल पाते। उसका भी अभी मैंने सुना है कि टेंडर तो आ चुका है, तो लाइट्स भी लग जाएंगी इसी साल। तो इसके बाद बात करें कि कॉलेज के आसपास का एरिया या कॉलेज में आप जब रह रहे हो तो वहाँ पे वेदर कंडीशन कैसा है थ्रू आउट द ईयर, आप अगर वेदर को डिस्क्राइब कर पाओ। या जो अभी रिसेंट के महीने हैं, अगस्त सितंबर, इसमें ह्यूमिड रहता है, बहुत बहुत इशू होते हैं, हमारे पसीने ही आते रहते हैं आधा टाइम। तो इसलिए हम अकेड में रहते हैं। अकेड कंप्लीटली एसी, मतलब एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। इन 2 महीने दिक्कत होती है, उसके बाद भाई पूरे साल का वेदर काफी अच्छा रहता है। सबसे बेस्ट पार्ट यार, मैं रोज सुबह उठ के एक्यूआई चेक करता हूँ तो 20-30 एक्यूआई होती है, देख के वैसी खुशी मिलती है। बात करते हैं कि क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं अथॉरिटी की तरफ अगर कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग, और क्या कोई फोर्सफुल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग ऐसा कुछ है कॉलेज में? एक्शंस तो मेनली तो यही करते हैं कि हॉस्टल से बाहर कर देते हैं, अगर ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में अगर पकड़े जाते हैं तो। बाकी और जो दूसरे चीजों के एक्शन है, जैसे लड़ाई वड़ाई करना, हॉस्टल प्रॉपर्टी डैमेज करना, उनके एक्शन थोड़े सीवियर हो जाते हैं। कि जैसे किसी को प्लेसमेंट से बाहर कर देते हैं, या फिर कॉलेज में कुछ कम्युनिटी सर्विस का कुछ दे देते हैं कि कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। सो इसके बाद बात करें कि फी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि कॉलेज का फी कैसा है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ट्रिपल के हायर साइड ही होते हैं क्योंकि पीपीओ मॉडल होता है, तो वहाँ पे क्या फी स्ट्रक्चर है, एकेडमिक फीस कितना है, हॉस्टल फीस कितना है, और इसके अलावा बाकी और एग्जाम वगैरह के क्या क्या चार्जेस हो जाते हैं? जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारी ट्यूशन फीस थी 1,25,000। हॉस्टल फीस कुछ 12 to 13 है अभी, हाँ 13,000 है। एंड मेस फीस 16,000 प्लस 1,000 एक जिम खाना फीस जाती है। दूसरी, एग्जाम्स वगैरह कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। अगर आप वो करते हो, मतलब कोर्स रिपीट करते हैं, अगर एक समर सेमेस्टर स्टार्ट होता है वैसे हर साल, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं पर सब्जेक्ट, शायद 20-25,000 लगते हैं। जो आने वाले, मतलब हर साल वैसे फीस बढ़ती है। तो अब जैसे मैंने ज्वाइन किया था 1,25,000 ट्यूशन फीस पे, तो मेरी अब तक वही है। और जो मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने मतलब इससे ज्यादा पे ज्वाइन किया था, और उनकी अब तक शायद सेम है। यही हमारे कॉलेज का रूल था जब तक मैंने ज्वाइन किया था। अभी मेरे को नहीं पता चेंज हो गया हो तो, कि आप जिस फीस पे ज्वाइन कर रहे हो वही फीस आपकी रहेगी 4 साल। हॉस्टल फीस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जो ट्यूशन फीस है वो सेम रहती है। तो मेरी वन तो फिफ्टी ये एट हो कुछ गई पड़ती बात। है पर सेमेस्टर। बाकी फिर इसमें एक स्कॉलरशिप का तो आपने क्वेश्चन डाल रखा था। स्कॉलरशिप में ऐसा है कि कॉलेज खुद से कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता, पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एनएसपी एनईपी कुछ करके स्कीम्स आती हैं, उसमें वो जरूर हेल्प करते हैं आपके फॉर्म फिलिंग्स वगैरह में और आगे आपके प्रोसीजर्स कराने में। उसमें काफी बच्चों को अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। और क्या कोई लोन वगैरह की फैसिलिटीज है कॉलेज की तरफ से, हाँ, लाइक लोन एसबीआई वगैरह की वगैरह? अभी जैसे न्यू एडमिशन्स आ रहे हैं, तो एसबीआई और कैनरा बैंक ने अपने लोन के इतने प्रोसेस लगा दिया ना कॉलेज में, तो लोन इजीली मिल जाता है। बैंक्स लगे ही रहते हैं लोन देने पे। क्या क्राइटेरिया रहते हैं बैंक को लोन के लिए, कुछ आइडिया? यार हमारा जो कॉलेज है वो कुछ स्कॉलर कैटेगरी में आता है, तो ये लोग कोई कोलेट्रल वगैरह कुछ ऐसा लेते नहीं है शायद। क्योंकि मैंने रिसेंटली आज ही पोस्टर देखा था, उस पर लिखा था नो कोलेट्रल वगैरह, तो शायद वो कॉलेज के भरोसे पे ही दे देते हैं। सो ये कुछ तो हाँ, चीज उसमें अच्छी है कि मतलब कोलेटरल। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आईटीआर 2 साल की, आईटीआर पैन कार्ड और ये सब, तो उसके थ्रू वो जज कर लेते हैं कि आप रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि अब लगभग लास्ट सवाल पे ही चल रहे हैं, तो पहला सवाल होगा कि क्या क्या चीजें आपने 3 साल एक्सप्लोर किया, तो क्या क्या चीजें लगी आपको कि जो अच्छी है कॉलेज की, 2-3 चीजें बता पाओ, ज्यादा है तो ज्यादा बता पाओ, और क्या चीजें हैं जो यहाँ पे डाउन पॉइंट लगा आपको वहाँ पे? यार जो अच्छी चीजें हैं वो तो आसपास का एरिया ही है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में आ गए हो तो मेघालय, नागालैंड, दार्जिलिंग, शिलोंग, ये सब तो स्किप करना ही नहीं है। हर सेमेस्टर के बाद या हर दूसरे सेमेस्टर के बाद एक अच्छी ट्रिप लगती है, जो यहाँ कहीं ना कहीं अभी भी रिसेंटली हम प्लान कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की एक ट्रिप हो जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वही थोड़ा बच रहा है। तो घूमना फिरना यहाँ का बेस्ट है, मौसम यहाँ का बेस्ट है। यहाँ के टी प्लांटेशंस का भी, मतलब मिर्जा से आगे अगर आप जाते हो स्कूटी बाइक लेके, वहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, पहाड़ों के बीच ड्राइव करते हो काफी अच्छा लगता है। तो वो जो टी प्लांटेशन के बीच हम मतलब कभी भी रैंडमली किसी सैटरडे संडे को निकल जाते हैं, क्योंकि वो पास ही हैं। और खाने में मैं कहूँगा यार वैरायटी, उस मतलब मैं जहाँ से हूँ और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो काफ़ी वैरायटी मिलती है। दूसरा, लोगों की बात मैं कहूँगा हरियाणा से थोड़े कम एग्रेसिव है यहाँ पर लोग। डाउनफॉल में मैं यही कहूँगा कि जैसे लैंग्वेज इशू अब नहीं हो रहा, क्योंकि अब क्या क्या हुआ है कि आईएम खुला है एक पास में ही, हमारे कॉलेज के जस्ट साइड में आईएम है, टेम्पररी उनका कैंपस है। तो लोगों को अपनी मतलब रोजगार के लिए अपनी दुकान वगैरह चलानी है, तो लोग हिंदी अब जानने लगे हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इशू होता था कि लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे, और हमारे कॉलेज को काफी, अगर हम कहीं दूर जाए तो वहाँ हम बोलते हैं कि हमें ट्रिपल आईटी जाना है, तो उनको पता ही नहीं होता ट्रिपल आईटी कहाँ है, वो पूछते हैं आईआईटी जाना है क्या। तो भाई को फील करा देते हैं कि यार यार आईआईटी नहीं जा पाए। ये तो छोटे मोटे डाउनफॉल्स है, मैं तो कह रहा हूँ ये सब हैंडल हो सकता है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा डाउनफॉल, जो हर किसी के लिए डाउनफॉल नहीं है पर कुछ के लिए है, कि सिटी वाइब नहीं है। होता है ना कि वीकेंड्स पर लोग थोड़ा सिटी में घूमना, क्लबिंग शबिंग ये सब, तो वो वाइब यहाँ पे नहीं है, उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। वो काफी बच्चों को यहाँ पे खा जाती है कि भाई ये सब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शहर से आते हैं, कुछ थोड़े गाँव से आते हैं, तो हर किसी के लिए डिफरेंट वाइब है। ओके, इसमें जो आप बोल रहे हो क्या गुवाहाटी में वगैरह में वो चीज मैनेज हो जाती है गुवाहाटी जाने में? हाँ, अगर आप मेन गुवाहाटी सिटी जाओ तो सब कर सकते हो फिर वहाँ।
इसके बाद बात करें कि किन बच्चों को थोड़ा उधर के ऑप्शंस प्रेफर करने चाहिए, या फिर इनको थोड़ा दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, नाइटीज के ऑप्शंस या फिर बाकी जो कॉलेजेस में के ऑप्शंस देखने चाहिए क्या, और आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस थे, आपने कैसे चूज आउट फिगर आउट किया चीजों को? यार ऑप्शंस तो आधे ऑप्शंस इंटरेस्ट पे, दूसरा ऑप्शन तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है। उसमें फिर तुम्हारा इंटरेस्ट पीछे हट जाता है, तुम्हारी रैंक बताते हैं तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र में होम स्टेट की वजह से ईसी मिल रही थी, मतलब मिली नहीं थी, पर मैंने कट ऑफ चेक किया तो मेरे को मिल जाती, और बाकी उससे लोअर ब्रांच मिल रही थी। एनआईटी सूरत वगैरह में आई कुड गेट केमिकल, वो सब भी था, पर इंटरेस्ट थी जब सीएस में था तो एक यही कॉलेज था जो मेरे को इस मतलब उस रैंक पे मिल सकता था। तो मेरी तो थोड़ी मजबूरी काइंड ऑफ थी, पर ठीक है, वो डिसीजन अच्छा था, ऐसा नहीं है खराब था। बाकी अगर किसी को कॉलेज लाइफ मतलब वही सिटी लाइफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए कॉलेज नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा विलेज एरिया में है। बाकी चिल एंड फन तो यार दोस्तों के साथ हो ही जाता है, वो तो आप कहीं भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको सीएस में ही आना है और आपको और कॉलेज नहीं मिल रहे तो फिर भी बेटर है हमारे कॉलेज की जो हालात हैं। कुछ काफी कॉलेजेस से, प्राइवेट से तो अच्छी ही है। अभी भी जैसे रिसेशंस वगैरह भी मैं सुनता हूँ तो फिर भी कंपनीज वगैरह आती हैं। लास्ट वीक भी 3 कंपनीज आई, नेक्स्ट वीक भी एक कंपनी का भी है। कंपनीज की भी कमी है पर इतनी नहीं है, काफी कम उससे बेटर है। तो फिर वही उस चीज पे आ जाता है कि आपको बाकी कॉलेजेस मिल रहे हैं या नहीं। अब ट्रिपल आईटीज में भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में सीएस मिल रही है, ईसी मिल रही है, तो ऐसे चांसेस हैं आपको बाकी एनआईटी में केमिकल मैकेनिकल ये सब भी मिल रही होगी। पर फिर वही इंटरेस्ट पे बात आ जाती है, आगे की जॉब मार्केट पे बात आ जाती है। अब मुझे मैकेनिकल पसंद है लेकिन जॉब मार्केट में तो देखनी थी ना। तो यही सब काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यार, हर किसी को काफी कंफ्यूजन होती है यार, वो डिसाइडिंग फेज होता है ना कि क्या करना है। ओके, आप उस फेज से जा चुके हो तो मुझे लगता है क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कंसीडर करने चाहिए बच्चों को जब वो कॉलेज डिसाइड कर रहे होते हैं? यार मेनली तो हर बच्चा सबसे पहले प्लेसमेंट देखता है। वो कैंपस भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, सबसे पहले प्लेसमेंट्स देखता है। तो प्लेसमेंट्स ही है पहला। दूसरा फिर एकेडमिक्स हुआ, कैंपस लाइफ हुई, रैंक वन प्लेसमेंट, सेकंड एकेडमिक्स, थर्ड कैंपस लाइफ। यही यही रैंकिंग दूंगा मैं, तो यही चीज कंसिडर करनी चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। सो इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं, और दिस इज रणबीर साइनिंग ऑफ।